हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और टाइम टू टाइम पढ़ाई भी करते होंगे रोज, है ना? ऐसा मैं मान के चलता हूँ, अज्यूम करता हूँ। ओके गाइस, देन भाई साहब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे पहले हम वो रिवाइज कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट, ठीक है? आप लोगों की जो प्रथा है वो आप लोग करो, मेरी जो प्रथा है रोज का काम है वो मैं करूंगा। दैट इज पहले रिवीजन और फिर आगे हम क्या करेंगे, लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, कल हम लोगों ने एज इन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था। दैट इज डिमांड का बेसिक पार्ट वाला जो है वो चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है? और मैंने आपको वहां पे कल चीज बताई थी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिमांड और डिजायर ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप बात करते हो डिमांड की और डिजायर की तो ये दो अलग अलग चीजें हो जाती है। डिजायर की जब हम बात करते हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूं लास्ट लेक्चर का, ठीक है? जब हम डिजायर की बात करते हैं तो डिजायर मतलब होता है मियर विश, ठीक है? आपको कोई भी चीज चाहिए, ठीक है? आपकी वांट, आपकी इच्छा, आपकी नीड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज योर मियर विश इज कॉल्ड एज व्हाट, डिजायर, ठीक है? बट डिजायर के साथ साथ अगर दो चीजें और आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। एबिलिटी टू पे मतलब आपकी औकात है क्या, वो जो डिजायर आप कर रहे हो, जो आपकी नीड है, वांट है, उसको बाय करने के लिए आपकी औकात है क्या, उतना आप पे कर सकते हो क्या, कैपेसिटी है क्या आप में उतनी पे करने की। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है डिजायर के साथ कि आपकी एबिलिटी टू पे है या नहीं। अगर एबिलिटी टू पे है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर एबिलिटी टू पे नहीं है तो भाई दिक्कत वाली काम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एबिलिटी टू पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं उसको एक आसान भाषा में आपको समझाता हूं। दैट इज औकात होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सर डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, तो क्या डिमांड बन जाएंगी? अगेन आंसर इज नो। ये दो चीजों से अगेन कुछ नहीं होने वाला। डिमांड के, डिजायर के साथ एबिलिटी प्लस विलिंगनेस भी होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू बाय का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू बाय का मतलब होता है क्या आपके अंदर वो प्रोडक्ट खरीदने की उतनी इच्छा है, उसके लिए आप उतना पे करने को तैयार हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज कोई प्रोडक्ट 5000 का है, आपकी डिजायर है वो प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आपकी एबिलिटी है, बट यू आर नॉट रेडी टू पे 5000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इफ वो 3000 या 4000 का होता है तो यू आर रेडी टू पे, बट एट 5000 रुपीज यू आर नॉट रेडी टू पे दैट मच अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स आपकी क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। दैट और इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है कंजूस वाला, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था कि कई सारे कंजूस लोग होते हैं जो डिजायर भी करते हैं, एबिलिटी भी होती है, बट उनकी पे करने की इच्छा नहीं होती, मतलब विलिंगनेस नहीं होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तीनों चीजें अगर एक साथ हो जाती है, साइमल्टेनियसली हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड क्या हो रही है, बन रही है। हम क्या बोलते हैं, डिमांड क्या हो रही है, हो रही है। तो वापस से डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, ये तीनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो हमारी डिमांड क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो डिमांड है, मीनिंग ऑफ डिमांड में लिखा है, डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप बाय कर सकते हो, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेस और बाय। विलिंग मतलब इच्छा होनी चाहिए पे करने की, और एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की। तो विलिंग और एबल टू परचेस एट अ गिवन मार्केट, इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन प्राइजेस और एट वेरियस प्राइजेस एट अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है डिमांड में, प्राइस, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। प्राइस, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्या करती है, मैटर करती है। तो हमने कल देखे भी थे बेसिक फैक्टर्स में। बेसिक फैक्टर में हमने बात कर रहे थे डिजायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपकी विश, आपकी इच्छा, एबिलिटी, रिसोर्सेस टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, आप पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उतना पैसा है या नहीं है। विलिंगनेस का मतलब आपकी उतनी इच्छा है वो पर्टिकुलर चीज के लिए उतना बाय करने की, उतना पे करने की आपकी इच्छा है या नहीं है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था कि इसके साथ साथ ये भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स प्राइस, जो प्राइस में आप खरीदना चाहते हो, प्लेस जहाँ पे आपको वो चाहिए, और कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए, और कौन से टाइम में आप वो खरीदना चाहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इसके बाद मैंने एक रिलेटेड पॉइंट में एग्जांपल दिया था, वहां पे बोला था कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो ऑलवेज एक्सप्रेस होती है गिवन प्राइसेस में, एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज आर जनरली डिमांडेड। मतलब ऑलवेज जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, कोई भी आप गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हो कि ये 10 की क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, सो ये अलग अलग वेरियस प्राइस लेवल्स में होती है।
मैंने कल पेट्रोल का एग्जांपल लेते हुए बताया था कि 100 रुपए में आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदने की इच्छा करोगे, 80 रुपए है तो 2 लीटर खरीदोगे, 50 है तो 3 खरीदोगे, 40 है तो 4 खरीदोगे, 20 है तो आप 8 लीटर खरीदने की इच्छा करोगे। सो अगेन जो क्वांटिटी डिमांडेड है लीटर्स वाली, हमने किसके फॉर्म में शो करी है, किसके टाइप में दिखाई है, अमाउंट क्या बोलते हैं, प्राइस के फॉर्म में शो करी है। और ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज अ फ्लो कंसेप्ट, नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। एक बात याद रख लो, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट का मतलब आप एक पर्टिकुलर दिन में इतनी क्वांटिटी डिमांड कर ली तो आप कल फिर से करोगे, परसों फिर से करोगे, नरसों फिर से करोगे, उसके बाद फिर से करोगे, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है वन टाइम आपने कर दिए, एक बार आपने कर दिए, बात खत्म, अब दोबारा आप नहीं करोगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट है। क्लियर बात? ओके। सो ये एक सारी चीजें हमने कल पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे। दैट इज नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, और इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकेंड, जस्ट इसको मिटा देते हैं हम पूरा पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, इसको नहीं मिटाते, जगह थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत। हाँ, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, मतलब अब हमको आगे बढ़ते हुए ये समझना है कि व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड। ये इंडिविजुअल डिमांड ये जिसको हम हाउस होल्ड डिमांड भी बोलते हैं, और दूसरी इंडस्ट्री डिमांड, और उसको हम मार्केट डिमांड भी बोलते हैं। जनरली इसको इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड ही बोला जाता है, बट एक और नाम आपकी बुक में मैंने दे रखा है जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। इंडिविजुअल डिमांड को हाउस होल्ड डिमांड भी बोला जाता है, ठीक है। जो घर वाले लोग, घर के लोग हाउस होल्ड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है, फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। और दूसरी डिमांड मार्केट डिमांड, उसको इंडस्ट्री डिमांड भी बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मार्केट डिमांड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंडस्ट्री डिमांड। Are you getting my point? So what is the difference between that two, industry and market demand? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो भाई एक चीज अच्छे से सुनना, जब भी कोई भी बंदा, कोई एक सिंगल पर्सन, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अगर एक सिंगल पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या करता है, डिमांड करता है। Are you getting my point? सपोज तुम में से कोई एक बंदा है, वो पंखे की डिमांड कर रहा है, तो अ सिंगल पर्सन इज डिमांडिंग अ सिंगल कमोडिटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। वापस से, इंडिविजुअल मतलब एक, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, एक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो। सो इंडिविजुअल डिमांड सिंपली मींस अ इंडिविजुअल इज डिमांडिंग अ सिंगल कमोडिटी, अ सिंगल पर्टिकुलर कमोडिटी। कंज्यूमर वो अगर सिंगल कमोडिटी डिमांड करता है, एक कंज्यूमर ने एक पंखे की डिमांड करी, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। वापस से बोलो, अ सिंगल कंज्यूमर इज डिमांडिंग, A single consumer is demanding a fan, that is called as what? Individual demand। वापस से बोलो, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है when a commodity is demanded by a particular consumer, a particular individual consumer। So a word बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, a commodity by a particular consumer। तो एक commodity एक consumer जब डिमांड करता है तो that is called as at various prices। Again that is also again at various prices। Suppose you are demanding फैन और समथिंग एल्स, ठीक है, एट वेरियस प्राइजेस, ठीक है। तो ए सिंगल कमोडिटी, अ कमोडिटी इज डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। अब उसमें मैंने कमोडिटी की बात करा, मैंने क्वांटिटी की बात नहीं करा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन एक सिंगल कमोडिटी की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। यानी एक तुम में से एक बंदा पंखे की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अब हो सकता है तुम 10 रुपए में 2 पंखे डिमांड करो, 20 रुपए में तुम एक पंखा डिमांड करो, या तुम 5 रुपए में 50 पंखे डिमांड करो। सो एट वेरियस गिवन प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस में तुम अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। बट a commodity is demanded by a particular person or a particular individual is called as what? Individual demand। जब एक बंदा अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है, अब एक कमोडिटी में नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी भी ले सकता है, कमोडिटी और क्वांटिटी में फर्क है। दिस इज कमोडिटी, दिस आईफोन इज अ कमोडिटी, ठीक है, और इसके साथ में 3-3 4-4 आईफोन ले लूंगा तो दैट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज। Are you getting my point? So I am not talking about a single quantity. I am saying that कि a single commodity, Suraj is demanding a iPhone, Suraj is demanding 4 iPhone. It is what? It is individual demand or not? Yes, it is individual demand. Suraj is an individual and Suraj is demanding 4 iPhones. That's it. So quantity is 4, but commodity is single. वापस से, Suraj is demanding 4 iPhones. What is that? It is individual demand or not? Yes, it is individual or household demand. Why? Because Suraj is an individual, a single individual, single consumer is demanding a commodity. A commodity is nothing but this iPhone is a commodity. ठीक है, this iPhone is nothing but a commodity. Are you getting my point? Or if I am demanding 4,
सो दैट इज क्वांटिटी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सो अब 1 लाख रुपए में मैं 2 आईफोन डिमांड कर सकता हूं। प्राइस अगर तुम कम कर दो, 50,000 कर दो, तो मैं 4 आईफोन डिमांड कर दूंगा। 25,000 कर दो, मैं 10 आईफोन डिमांड कर दूंगा। तुम 12,500 कर दो, मैं 25 आईफोन डिमांड कर दूंगा। सो एट वेरियस अलग अलग लेवल ऑफ प्राइजेस सूरज इज अ सिंगल कस्टमर इज डिमांडिंग अ सिंगल कमोडिटी, और क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। इसीलिए ऑलवेज आप यहां पे देखना, डिमांड को ऑलवेज प्राइस के कंटेक्स्ट में लिखा जाता है, क्योंकि चाहे सिंगल कंज्यूमर हो चाहे बहुत सारे कंज्यूमर्स हो, वो ऑलवेज अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। वेयर एज व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ द होल मार्केट। मतलब बस इसमें इतना फर्क है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें इंडिविजुअल मार्केट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, आप पढ़ के सुनाता हूं, आप देखना ढूंढना। मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ द होल मार्केट दैट इज ऑल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब again a commodity is demanded by all consumer is called as what? Market demand। सर नहीं समझा। Again iPhone is demanded by whole class, iPhone is demanded by group of peoples, iPhone is demanded by whole Nagpur, iPhone is demanded by whole India। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंगल कमोडिटी, द कमोडिटी इज अगेन सिंगल कमोडिटी। ऐसा नहीं कि अलग अलग 5-6 कमोडिटी हमने ऑर्डर करे, नहीं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा मैं, कमोडिटी की बात कर रहा हूं, बार बार कंफ्यूज नहीं होना। सिंगल कमोडिटी इज डिमांडेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। जब एक सिंगल कमोडिटी की ग्रुप ऑफ पर्सन या मार्केट पूरा एक साथ क्या करता है, या ऑल कंज्यूमर्स एक साथ क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड। अगेन एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटीज, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज मार्केट क्या करेगा, डिमांड करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ तो नहीं, शेड्यूल बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जो साइंस वाले हैं उनको क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है, और कॉमर्स वालों को भी भाई। फिर बच्चे बोलते कि सर कॉमर्स वालों को रोस्ट करते, रोस्ट नहीं करता यार, मैं बस बताता हूँ। मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ 11th-12th से, बट कैसा होता है ना, कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूँ ना तुमको, चाहे वो अकाउंट सब्जेक्ट हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, लॉ वॉ में तुम नहीं होते ना, और कोई सब्जेक्ट में होते, क्योंकि तुमने वो पढ़ा नहीं होता है इसके पहले। लेकिन इकोनॉमिक्स और अकाउंट तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। सो जब ऐसे चैप्टर चलते हैं जो तुमने पढ़े हुए हैं, तो तुम बड़े भावुक हो जाते हो, तुमको लगता है कि तुम भगवान हो चैप्टर के, तुमको सब कुछ आता है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि रोस्ट करता है, रोस्ट नहीं करता हो यार, बस अपने जैसे लोगों को बताता हूँ मैं कि भाई ऐसी गलती हमने कर चुकी एक टाइम पे, तुम मत करो, ये तो कांड हो जाएगा बड़ा वाला। खैर, सो फॉर एग्जाम्पल Apple iPhone, again a single commodity, price, quantity, demanded, quantity नीचे लिख देता, demanded by सूरज। so price is 10, या चलो 100 लिख देता हूँ। so quantity demanded is 2, price is 50, quantity demanded is 4, price is 40, quantity demanded is 5, price is 30, quantity demanded is 7, price is 20 या 8, हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूँ मैं। price is 20, quantity demanded is 10, price is 10, quantity demanded is 12। Are you getting my point? अब ये क्या हो गया? This is an example of individual डिमांड। सर क्यों? क्योंकि अगेन अ सिंगल पर्सन दैट इज सूरज, ठीक है, दैट इज सिंगल पर्सन सूरज इज डिमांडिंग अ सिंगल कमोडिटी एट वेरियस डिफरेंट गिवन लेवल ऑफ प्राइजेस, एट वेरियस डिफरेंट गिवन लेवल ऑफ प्राइजेस। अगेन अ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर इज डिमांडिंग अ सिंगल कमोडिटी एट वेरियस गिवन लेवल ऑफ प्राइजेस। हो गया, ये डेफिनेशन है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। एंड व्हेन ग्रुप ऑफ पर्सन्स, सपोज अगेन आईफोन, यानी एप्पल आईफोन, प्राइस 100, 50, वही ऊपर वाली लिख देता ना, 40, 30, 20, 10। सूरज लिखने का बड़ा त्रास आता है इसमें। सूरज, शुभम, चिराग, दर्पण, ठीक है, ये सब, ये मान लो पूरे मार्केट में सिर्फ 4 ही लोग हैं,
ठीक है। सो सूरज इज डिमांडिंग 2, शुभम इज डिमांडिंग 1, चिराग इज डिमांडिंग 3, दर्पण इज डिमांडिंग 5। सो अगेन अब इन सब का मैं सम टोटल कर दूंगा, सो मेरी क्या आ जाएंगी 5 + 3 8, 8 + 2 10 11। सो दिस इज नथिंग बट MD, मार्केट डिमांड एट अ गिवन प्राइस ऑफ 100, मार्केट डिमांड इज 11 फॉर अ सिंगल कमोडिटी। अगेन एक सिंगल कमोडिटी के लिए दिस ग्रुप ऑफ पर्संस ने मिल के क्या किया है, डिमांड किया है। तो फॉर अ सिंगल कमोडिटी अ ग्रुप ऑफ पर्संस व्हेन डिमांडेड, ठीक है, एक सिंगल कमोडिटी के लिए जब ग्रुप ऑफ पर्संस क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज को, तो उसको क्या कहा जाता है, मार्केट डिमांड। मतलब इनकी टोटल, इनका सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर, इन सबकी टोटल एग्रीगेट ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर, समझ में आई बात, इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड, इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड। अगेन नीचे वाली प्राइसेस में अलग अलग रहेगा, समझ में आई बात। इसमें सपोज रहेगा यहाँ पे 1 0 2 4 4 2 7, तो 7 डिमांड कर रहे हैं। सो अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग क्वांटिटी क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स या बहुत सारे कस्टमर जब क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो उसको एक साथ वो सम टोटल को क्या बोला जाता है, मार्केट डिमांड। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑल कंज्यूमर्स डिमांडेड ऑल कमोडिटीज, मतलब सारे कंज्यूमर ने सारी कमोडिटीज अलग अलग टाइप की, कैमरा, आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये वो सारी चीजें एक साथ क्या कर दी, डिमांड कर दी। तो ऑल कंज्यूमर इज डिमांडिंग ऑल कमोडिटीज, सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। कई लोगों के माइंड में ऐसा भ्रम होता है, ऐसी शंकाएं होती है, सो उसको भी मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं, भाई ऐसा नहीं है, ऑल कंज्यूमर डिमांडेड ऑल कमोडिटीज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड, और वो मैक्रो कंसेप्ट होता है, वो हमारे को कोर्स में ही नहीं है, वो मैक्रो लेवल कंसेप्ट होता है। मैक्रो लेवल कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। जब सारे कंज्यूमर्स मिलकर पूरी कंट्री के सारी गुड्स ऑफ कमोडिटीज या गुड्स ऑफ सर्विसेज क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, गुड्स ऑफ सर्विसेज, सारे कंज्यूमर्स मिलकर सारी गुड्स ऑफ सर्विसेज डिमांड करते हैं, तो अगेन कमोडिटीज भी ऑल रहती है और कंज्यूमर्स भी ऑल रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। हमको ये नहीं पढ़ना है, काट लेना ऐसा लिख के, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। हमको एग्रीगेट डिमांड नहीं पढ़ना है, हमको मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड के बारे में ही यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो भले ही हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऑल कंज्यूमर्स डिमांडेड सिंगल कमोडिटी, दिस इज MD, अ कंज्यूमर इज डिमांडिंग, अब वो इंग्लिश को इग्नोर कर देना, डिमांडिंग सिंगल commodity is called as what, individual demand. So a consumer, ये सब a consumer demanded single commodity is individual demand, all consumers demanding single commodity is market demand। ये दोनों हमको पढ़ना है, ये हमारे कौन से कंसेप्ट है, माइक्रो के कंसेप्ट है, और दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, ये हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये दोनों हमको पढ़ने हैं। Are you getting my point? So this is the difference between, this is the difference in macroeconomics, this is difference in individual demand and market demand. Are you getting my point? ये किसके बीच में डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड में। जब ऑल कंज्यूमर्स एक सिंगल कमोडिटी डिमांड करते हैं, मार्केट डिमांड, और सिंगल कंज्यूमर अ सिंगल कमोडिटी करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड एट वेरियस गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस। अब ये बात तो आपको समझ ही गई होंगी, अलग अलग प्राइसेस पे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स भी अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो उनकी टोटल भी मार्केट डिमांड भी अलग अलग होती है। एक्सक्यूज मी, कंसेप्ट इज सिंपल, इट इज अ सब सिस्टम ऑफ मार्केट डिमांड। हाँ, इंडिविजुअल डिमांड इज सब सिस्टम ऑफ मार्केट डिमांड। सर कैसे, तुम खुद देख लो, दिस इज मार्केट डिमांड और सूरज इज अ सब सिस्टम, एक सिंगल पार्ट ऑफ दैट मार्केट डिमांड, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड। अच्छा, शुभम अलग से लोगे तो शुभम इज ऑल्सो इंडिविजुअल डिमांड, चिराग अलग से लोगे तो चिराग इज अलग से इंडिविजुअल डिमांड, दर्पण अलग से लोगे तो दर्पण इज ऑल्सो अलग से इंडिविजुअल डिमांड। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिविजुअल डिमांड जो है वो एक सब पार्ट है किसका, मार्केट डिमांड का। यानी मार्केट डिमांड आप कैसे निकालते हो, तो आप सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स को टोटल करके, उसकी सम टोटल करके आप क्या निकालते हो, मार्केट डिमांड निकालते हो। एंड जो आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, इट इज अ पार्ट, इट इज अ सब सिस्टम ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड। एक सिंगल पार्ट है, सब सिस्टम है किसका, मार्केट डिमांड का। सो इट इज द सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन द मार्केट। तो अगेन मैंने सारी इसकी टोटल करके बता दिया, ये देखो यहाँ पे एग्रीगेट, सम टोटल, एग्रीगेट। सो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा दिया आपको। डिपिक्शन, अच्छा डिपिक्शन मतलब आप किससे शो करोगे इसको,
है ना। डिपिक्शन मतलब कैसे किस तरीके से शो करोगे, कहीं पे, ग्राफ पे, शेड्यूल में। सो बेसिकली मैं आपको समझाता हूं, देखो जब भी आप इस तरीके से कोई भी चीज को शो करते हो टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, शेड्यूल। किसका शेड्यूल है ये, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोले तो क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोले तो अलग अलग प्राइसेस, लेवल ऑफ प्राइसेस में वो कितनी क्वांटिटी एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है, ठीक है, फॉर अ सिंगल कमोडिटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हेनेवर आप कोई भी, अब इसको ध्यान से समझना ये बात को, आप व्हेनेवर कोई भी चीज को टेबुलर फॉर्म में, एज इन इस तरीके से फॉर्म में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में शो करते हो, सो दैट थिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना रहे हो। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में डिपिक्ट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, सो हम उसका क्या बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं। एक तरीका जी, हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना लिया। दूसरा ये हमारा जो इधर बना, ये क्या बना हमारा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये हमने इधर क्या बना लिया, हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल बना लिए। इधर हमने क्या बना लिया, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना लिए, ठीक है। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी चीज को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, हम क्या कर रहे हैं, उसका शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने बोला एट वेरियस गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस दिस वेरियस गिवन कमोडिटी क्वांटिटीज आर डिमांडेड बाय अ सिंगल कस्टमर, ठीक है, कंज्यूमर एट वेरियस डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। ग्रुप ऑफ पर्संस इज डिमांडिंग डिफरेंट, ग्रुप ऑफ पर्संस इज डिमांडिंग द पर्टिकुलर सिंगल कमोडिटी, ठीक है, एट वेरियस प्राइसेस। सो वो सारी अलग अलग प्राइसेस में वो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे शो कर दी। सो ये हमने काई के फॉर्म में शो कर दिया, टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया। अच्छा, एक तरीका डिपिक्शन का इसका शेड्यूल है। और अगेन शेड्यूल को काय पे डिफाइन करना, ग्राफ पे, वो हम किसको क्या बोल देते हैं, कर्व। मतलब अगर आप ग्राफ पे वही चीज को बना के दिखा रहे हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व, वो कर्व वगैरह हम देखेंगे, वो भी एक दिन आएंगे जब हम देखेंगे, आज ही आएगा या कल आएगा। क्लियर? सो इट इज डिपिक्टेड बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज डिपिक्टेड बाय मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। कोई समझने की बात है क्या इसमें? नहीं। द टोटल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एट वेरियस प्राइसेस आल्सो नोन एज फर्म्स डिमांड, इंडिविजुअल सेलर्स डिमांड। हाँ, जो टोटल डिमांड होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल फर्म की, उसको हम इंडिविजुअल सेलर्स डिमांड भी बोलते हैं। हमारे काम का तो नहीं है, बट दिया है बुक में एक नोट बना के, तो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल सेलर्स डिमांड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिमांड अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट की कर रहे हो, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म से हमारे वर्चुअल प्रॉप से आप डिमांड कर रहे हो 100 क्वांटिटीज कोई भी चीज की, ठीक है, तो हमारे लिए वो क्या होगी, इंडिविजुअल सेलर्स डिमांड होगी। यानी आप एक सिंगल सेलर के तरफ से इतनी इतनी क्वांटिटी क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। खास काम का कंसेप्ट नहीं है वो, बट स्टिल अब नोट बना के दिया है बुक में, सो हमारा धर्म है, फर्ज बनता है कि हम हर चीज़ वो पढ़ें। अच्छा, ये कहीं की जगह पे ऐसा आया होगा, पैरा 8.4, ये रेफरेंस के लिए दिया गया है आपको आगे आगे में, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चिल्लर है बट ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आगे इसी से पूरा, इसी के ऊपर चैप्टर पूरा बेस्ड है। सॉरी, इसको ऐसा बनाना था, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, हो जाती है गलती। हाँ, अब ध्यान से देखना इसको क्या क्या दिया है, पहले टेबल समझ लो, उसकी हेडिंग क्या है, उसके आगे बात करते हैं। ये हेडिंग दी हुई है, टाइप क्या कौन कौन से है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा, टाइप इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच विल बी परचेज बाय द कंज्यूमर। ये आपको बताएगा कि कितनी को गुड्स और कितनी सर्विसेज कौन सी प्राइजेस में कौन करता है, डिमांड करता है, कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 3 टाइप पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है हमको प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। मतलब क्या है बताता हूँ। प्राइस डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से, प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। मतलब कोई भी कमोडिटी के अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस के अंदर ऊपर नीचे होता है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी हो, फिर वो उसकी अगर प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में भी अगर आता है, उसकी वजह से चेंज आता है, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइस
डिमांड, क्योंकि जनरली आपको मैं बताऊं ना, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी में फर्क उसकी प्राइस की वजह से बहुत ज्यादा आता है। अगर हमने प्राइस कम कर दी तो क्वांटिटी भरपूर लोग परचेस करेंगे, अगर हमने प्राइस बढ़ा दी तो क्वांटिटी बहुत कम लोग परचेस करेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, डिमांड बेसिकली बहुत हद तक, एक बहुत ज्यादा हद तक डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। ये पूरे चैप्टर में हमको ये डिस्कशन करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉमन सेंस लगा के देखो, तुम छोड़ दो बुक्स की बातें, अपना दिमाग लगा के देखो कि तुम क्या करोगे प्राइस डिमांड के अंदर, तुम क्या बोलोगे। मैं तुमको बताता हूं कि मैंने प्राइस बहुत बढ़ा दी गुड्स की, तो तुम ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? उल्टा नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि डिमांड बढ़ा दी तो उसकी वजह से प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा। देखो दो बातें अलग अलग है। मैंने बोला डिमांड बढ़ गई, डिमांड के बढ़ने से प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि प्राइस के कम या ज्यादा होने की वजह से, प्राइस की वजह से, प्राइस के कम या ज्यादा होने की वजह से तुम जो कंज्यूमर हो, एज ए कंज्यूमर तुम क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे या कम डिमांड करोगे? तुम खुद सोच के देखो, छोड़ दो ये सब बातें, तुम अपना बिहेवियर खुद बताओ कि तुम ज्यादा प्राइस में क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे या कम प्राइस में तुम क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे। सर कॉमन सेंस की बात है सर, कोई भी बंदा अमेजॉन पे सेल लगता है सर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल लगता है, जैसे ही सेल लगता है तो हम टूट पड़ते हैं एकदम वहां पे जाके, भाई जैसे हमने कभी कोई चीज खरीदी ही नहीं, देखी ही नहीं, ठीक है, सबके सब जाके वहां पे टूट पड़ते। चाहे वेबसाइट हो, वेबसाइट क्रैश कर देते, चाहे दुकान हो, दुकान में एकदम भीड़ घुस जाती। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, लूट लो, जितना कम में मिलता है उतना अच्छा। तो जनरली कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल की मेंटेलिटी रहती है, उसका बिहेवियर रहता है, मेरी भी, इवन आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। ऐसा नहीं कि मैं अलग हूं, मैं भी वही इंसान हूं, समझ में बात। तो कंज्यूमर की क्या होती है? बिहेवियर होता है कि कम अगर प्राइजेस है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उस समय क्या करता है? डिमांड करता है। और उल्टा भी है, वाइस वर्सा भी है। मतलब कॉमन सेंस की बात है, जब मैं नहीं भी बोलूं तो वाइस वर्सा तो है ही ना। जब अगर ज्यादा प्राइजेस, कम प्राइजेस में ज्यादा क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है, मतलब अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ रही है। सो बट ऑब्वियस सी बात है, प्राइस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड क्या होंगी? कम होंगी। मतलब प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या होंगी? कम होंगी। तुम खुद चीज करके देख लो, तभी तो लोग इतने बड़े बड़े सेल लगाते हैं। यही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड तो है वो सेल लगाना, डिस्काउंट देना। और काहे के लिए डिस्काउंट दिए जाते हैं? और इसका बहुत हद तक रीजन है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि लोगों को मालूम है सबको, ये जो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है। इसका कहीं हद तक रीजन जो है, बहुत हद तक जो रीजन है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि कंज्यूमर एक ही चीज से बोर होते जाता है, तो जब वो बोर होते जाता है तो उसको उतनी यूटिलिटी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिराइव नहीं होती है। मैं जानबूझ के आगे का अभी बता रहा हूं, भले तुम कंफ्यूज हो जाओ, कोई गम नहीं है, लेकिन आगे क्लियर होगा, टेंशन मत लेना। देखो प्राइस क्यों कम करते, प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑलवेज कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो कंजम्पशन के बाद कम 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 होती जाती है। सो 100 रुपए में तुम एक प्रोडक्ट तो खरीद लोगे, लेकिन तुम दो नहीं खरीदोगे, 4 नहीं खरीदोगे, 5 नहीं खरीदोगे, बिकॉज तुम्हारे को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उतनी की क्या नहीं मिल रही है? यूटिलिटी नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन अगर मैंने बोला प्राइस कम कर दूंगा तो क्या तुम खरीद लोगे? अगर मैंने कोई भी कमोडिटी गुड्स की प्राइस कम कर दी तो क्या तुम खरीद लोगे? तो आंसर इज बिल्कुल सर, 101% हम वो चीज खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे को उससे 100 रुपए की यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रही थी, लेकिन सर 80 की हो रही थी, नहीं सर 70 की भी हो रही थी, नहीं सर 60 की भी हो रही थी। तो इसीलिए जो दुकानदार होते हैं वो कंज्यूमर का बिहेवियर जानते हैं पहले, और उसके बाद जब प्राइस की बारी आती है तो वो लोग जानबूझ के प्राइसेस को कम कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, ताकि वो उनकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज क्या हो सके? बिक सके। सो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है प्राइस डिमांड, दैट इज नथिंग बट प्राइस की कम होने से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होंगी? कम होंगी। तो देखो वहां पे भी ये लिखा है, एट वेरियस प्राइसेस हायर प्राइजेस या लोअर प्राइजेस, आपको ये बता रहा है। उसके ऊपर एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या रहेगा? ज्यादा प्राइस है तो क्वांटिटी लोअर डिमांड होंगी, और वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया भाई, कि अगर प्राइस ज्यादा है, प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा डिमांडेड होंगी। सो प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, दैट्स इट। और क्या, यही होता है, पता है बहुत लोगों को, यही चीज है। अब कहीं ना कहीं दूसरा यहाँ पे एक इनकम डिमांड भी आता है। अब ये इनकम डिमांड क्या हो गया? इनकम डिमांड बोले तो हमारी जो प्राइस डिमांड बोले तो क्या, प्राइस के चेंज होने की वजह से, प्राइस में इंपैक्ट आने की वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज प्राइस डिमांड। वैसे ही इनकम डिमांड इज नथिंग बट इनकम में चेंज आने की वजह से
डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, इनकम ज्यादा है, इनकम कम है, इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इनकम डिमांड। मतलब सर एक बंदा है, वो अभी अभी करोड़पति बना है, अभी अभी मतलब उसकी इनकम बहुत बढ़ गई है, एकदम इनकम बढ़ गई है, तो वो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेगा या कम डिमांड करेगा, मेरे को तुम खुद सोच के बताओ, बाकी सब चीजें छोड़ दो। वो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेगा या कम डिमांड करेगा? सर कॉमन सेंस की बात है, वो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, वो चीजें ज्यादा लेगा, कमोडिटी ज्यादा परचेस करेगा, तो डिमांड बट ऑब्वियस बातें बढ़ेंगी। अब डिमांड प्राइस की वजह से बढ़ रही है क्या? नहीं, प्राइस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो भाई साहब की इनकम बढ़ गई है, क्योंकि वो भाई साहब की इनकम बढ़ गई है, तो इनकम की बढ़ने की वजह से वो डिमांड क्या कर रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब किसी बंदे की इनकम कम हो गई है, तो इनकम के कम होने की वजह से वो भाई साहब डिमांड को क्या करे जा रहे हैं, कम करे जा रहे हैं। मतलब उनका इंटेंशन नहीं है कम करना डिमांड, बट उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि भाई अब पैसा ही नहीं उतना खर्च करने के लिए, तो ज्यादा कहां से डिमांड करूंगा मैं। सो इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल कि व्हेनेवर योर इनकम गोज अप, सो आप ज्यादा डिमांड करोगे, व्हेनेवर आपकी इनकम नीचे जाएंगी तो आप कम क्या करोगे, डिमांड करोगे, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी कैपेसिटी टू पे, एबिलिटी टू पे बहुत ज्यादा हद तक क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब आपकी एबिलिटी टू पे बढ़ गई है बहुत ज्यादा हद तक, सो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड परचेस करोगे, डिमांड करोगे, और कम हो गई है तो आप कम से कम डिमांड करोगे। अब वो सुपीरियर और इंफीरियर का क्या है, उसको बस नेक्स्ट लेक्चर तक रुक जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा उसको। सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, सुपीरियर के केस में क्या है, इंफीरियर के केस में क्या है, हम बिल्कुल एकदम डिटेल में समझेंगे। ये देखो यहाँ दिया भी है, ये देखो नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अभी भी समझा सकता था, बट नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा उसको, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। और क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है, तो क्रॉस डिमांड का मतलब भाई बहुत सिंपल, किसी दूसरे गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे कमोडिटी की प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। सॉरी, किसी दूसरी कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे पर्टिकुलर गुड्स के डिमांड में क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। सर नहीं समझा, सोचो इसके ऊपर, नहीं समझा ना, समझाया नहीं मैंने इसलिए नहीं समझा। नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कशन करने वाला हूं, ये देखो डिटेल में, बस तुम सोच के बताओ, तब तक सोच के रखो, नेक्स्ट लेक्चर तक तुम्हारे लिए होमवर्क, माइंड होमवर्क, सोच के रखो कि व्हाट इज दैट। यहाँ पे लिखा भी है कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, तुम खुद सोच के रखो, और खासकर साइंस वालों के लिए। हमें को मालूम है कॉमर्स वाले एकदम उड़ उड़ के आएंगे, हमको पता है, बट फिर भी उनसे पेपर में गलती होती है एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यानी इस पर्टिकुलर क्रॉस डिमांड के ऊपर कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा शिद्दत से नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ, थोड़ा सबूरी से टेबल बना के, दिक्कत ना आए इसलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। लाइक करके जाना, कमेंट शेयर आपकी इच्छा हो तो।